हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसजे मेडिकल क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम पाचन तंत्र भी कहते हैं। फर्स्ट आता है इसका हमारा इंट्रोडक्शन क्या है? द डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ऑर्गन एंड स्ट्रक्चर्स that work together to break down food, absorb nutrients and eliminate वेस्ट। पाचन तंत्र अंगों और संरचनाओं का एक जटिल नेटवर्क है। यहाँ भोजन को तोड़ने और एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स अन्य पोषक पदार्थों को और अपशिष्ट को खत्म करने का काम करता है। इट इज़ अ लॉन्ग ट्यूब स्टार्टिंग फॉर योर माउथ गोइंग ऑल द वे टू योर एनस। यह एक लॉन्ग ट्यूब है जो मुंह से लेकर गुदा तक होती है। अब देखते हैं हम इसकी डेफिनेशन क्या है इसकी। द ऑर्गन दैट टेक इन फूड एंड लिक्विड एंड ब्रेक देम डाउन इनटू सब्सटेंस दैट द बॉडी कैन यूज फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयर। यहाँ वह अंग है जो भोजन और तरल पदार्थ लेता है और उन्हें ऐसे पदार्थों में तोड़ता है जिसका उपयोग हम शरीर की ऊर्जा, विकास और ऊतक की मरम्मत के लिए कर सकते हैं। अब आता है इट इंक्लूड ऑर्गन, माउथ, स्टोमच, लीवर, इसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पेंक्रियास एंड गॉल ब्लैडर। इसमें कौन कौन से ऑर्गन इंक्लूड होते हैं? मुंह, माउथ, स्टोमच, लीवर, इसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पेंक्रियास एंड गॉल ब्लैडर। अब देखते हैं पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट। फर्स्ट आता है माउथ। डाइजेशन बिगेन इन द माउथ वेयर फूड इज च्यूड एंड मिक्स विथ सलाइवा। यह डाइजेशन कर जो माउथ है वह फूड को चापता है और उसमें मिक्स करता है सलाइवा को। सलाइवा कंटेन एंजाइम दैट स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन कार्बोहाइड्रेट। जो सलाइवा कंटेन रहता है वो एंजाइम इसको स्टार्ट करता है और जो कार्बोहाइड्रेट है उसको ब्रेक डाउन करता है। अब आते हैं फंक्शन। माउथ के फंक्शन। क्या फंक्शन होते हैं? ईटिंग, स्पीकिंग और ब्रीथिंग। ये तीनों मेन फंक्शन है माउथ के। माउथ के बाद आता है सेकेंड इसोफेगस। द इसोफेगस इज अ मस्कुलर ट्यूब दैट कनेक्ट द माउथ टू द स्टोमच। जो इसोफेगस है वह मस्कुलर ट्यूब होती है और वह कैसे कनेक्ट रहती है? माउथ और स्टोमच से। इट मूव्स फूड टू द स्टमच थ्रू अ सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड पेरिस्टालाइसिस। जो पेरिस्टालाइसिस है वो सिकुड़ने और श्रृंखला के माध्यम से भोजन को स्टमक तक ले जाता है। अब आता है अपने इसोफेगस के फंक्शन। कैरी फूड एंड लिक्विड फ्रॉम योर माउथ टू योर स्टमक। यह तरल पदार्थ और भोजन को मुंह से पेट तक ले जाता है। वन ऑफ द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के में कंपोनेंट को पहले एक ही में ले जाता है। allow for the passage of material from the mouth and throat to the stomach। यहाँ माउथ, थ्रोट और पेट तक पास करता है मटेरियल को। अब आता है अपना स्टोमच। स्टोमच क्या होता है? द स्टोमच इज अ मस्कुलर ऑर्गन दैट कंस फूड एंड मिक्स इट विथ गैस्ट्रिक जूस। जो स्टोमच होता है वह मस्कुलर ऑर्गन है। यह फूड को कर्न्स और गैस्ट्रिक जूस में मिक्स करता है। दिस जूस कंटेन एंजाइम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच फर्दर ब्रेक डाउन फूड इनटू अ सेमी लिक्विड फॉर्म कॉल्ड काइमी। इसमें जूस, एंजाइम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। यह काइमी में फूड को सेमी लिक्विड या तरीके से ब्रेक डाउन करता है फूड का। के फंक्शन। क्या क्या फंक्शन होता है? टेम्पोरेरी स्टोर फूड। यह फूड को स्टोर करके रखता है टेम्पोरेरी
कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू मिक्स एंड ब्रेक डाउन फूड, ये फूड का ब्रेक डाउन करके कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करके रखता है। प्रोड्यूस एंजाइम एंड अदर स्पेशलाइज्ड सेल्स टू डाइजेस्ट फूड, यह फूड को डाइजेस्ट करके एंजाइम और स्पेशलाइज्ड सेल भी प्रोड्यूस करता है। अब आता है अपना लीवर। लीवर क्या होता है? द लीवर प्रोड्यूस बाइल, अ सब्सटेंस दैट हेल्प ब्रेक डाउन फैट्स, यहाँ पित्त का को प्रोड्यूस करता है। जो लीवर रहता है वो पित्त को प्रोड्यूस करता है और यह हेल्प करता है फैट का ब्रेक डाउन करने में। बाइल इज स्टोर इन द गॉल ब्लैडर एंड रिलीज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन व्हेन नीडेड, जो बाइल रहता है या पित्ताशय में होता है और आवश्यकता पड़ने पर यह स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ा जाता है। अब आते हैं इसकी फंक्शन। हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन, यह विसरण में हेल्प करता है। हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड के क्लॉट होने में हेल्प करता है। स्टोर विटामिन एंड मिनरल्स, यह विटामिन और मिनरल्स का भंडार होता है। प्रोड्यूस न्यूट्रिएंट्स, यह न्यूट्रिएंट्स का उत्पादन करता है। बात है अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब वेयर मोस्ट डाइजेशन एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन अकर्स, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वह लंबी कुंडलित नली होती है जो डाइजेशन और न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन का काम करती है। इट हैज़ 3 पार्ट्स, ये 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम। अब आते हैं इसके फंक्शन। फंक्शन कौन से थे? सिस्टेमेटिकली ब्रेक फूड डाउन, यहाँ फूड का ब्रेक डाउन करता है। एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट से, ये न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है। एक्सट्रेस फूड, पानी को बाहर निकालता है। मूव्स फूड एलोन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यहाँ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में फूड का बाहर अपने लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या है? द लार्ज intestine absorb water and electrolyte from the remaining indigestible food matter and compact into the feces, जो बड़ी आंत होती है वो अपापचय भोज्य पदार्थ में पानी और इलेक्ट्रोलाइट को अवशोषित करती है और जो मल रहता है उसे जमा देती है। इट इंक्लूड्स द सीसम, कोलोन, रेक्टम एंड एनल कैनाल, ये भाग इसमें इंक्लूड होते हैं। अब आते हैं फंक्शन। एब्जॉर्बिंग वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, यह वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को एब्जॉर्बिंग करता है। प्रोड्यूसिंग एंड एब्जॉर्बिंग विटामिन्स, ये विटामिन्स को एब्जॉर्बिंग एंड अवशोषित और प्रोड्यूस करता है। फॉर्मिंग एंड प्रोपेलिंग फेसेस टुवर्ड द रेक्टम फॉर एलिमिनेशन, यह रेक्टम और एलिमिनेशन यानी मल को जमाने में और बाहर करने में मदद होता है। देखते हैं गॉल ब्लैडर को। द गॉल ब्लैडर स्टोर एंड concentrates bile from the liver and release it into the small intestine to aid in digestion, जो गॉल ब्लैडर है वो बाइल को स्टोर और कॉन्सेंट्रेट करके रखता है और जो डाइजेशन में सहायता के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ता है। अब आते हैं हमारे इसके फंक्शन क्या होते हैं गॉल ब्लैडर के? स्टोर बाइल को स्टोर करके रखता है। सीक्रेट्स म्यूकस का सिक्रेशन करता है। एब्जॉर्ब वाटर को बाहर निकालता है। रिलीज बाइल व्हेन नीडेड, जरूरत पड़ने पर पित्त को रिलीज करता है। अब आता है अपनी पेंक्रियास। पेंक्रियास क्या होता है? द पेंक्रियास प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम एंड बाइकार्बोनेट which are released into the small intestine to help break down carbohydrates, protein and fats। जो पेंक्रियास है वो डाइजेस्टिव एंजाइम एंड बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस करता है और जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स रहती है उसके ब्रेकडाउन में हेल्प करके स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करता है। अब आते हैं पेंक्रियास के फंक्शन क्या होते हैं पेंक्रियास के?
एक्सोक्राइन फंक्शन क्या है? इट हेल्प इन डाइजेशन, यह पाचन में मदद करता है। और एंडोक्राइन फंक्शन क्या है? रेगुलेट ब्लड शुगर, यह ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। अब आता है अपना रेक्टम एंड एनस। रेक्टम और एनस क्या होता है? द रेक्टम स्टोर फेसेस अंटिल दे आर एक्सप्लेड थ्रू द एनस ड्यूरिंग डिफेक्शन। जो रेक्टम होता है वह मल को तब तक संग्रहित करके रखता है जब तक कि सोच के यानी वॉशरूम के बाहर मलद्वार से मल बाहर ना निकल जाता। अब आता है अपना फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन कौन कौन से? फर्स्ट है इंजेक्शन, टेकिंग इन फूड थ्रू द माउथ, इसमें टेकिंग करते फूड को और माउथ तक ले जाते हैं। प्रोपल्शन में क्या होता है? शोलोइंग एंड पेरिस्टल्सिस मूव्स फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। सोलोइंग और पेरिस्टलाइसिस के माध्यम से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फूड को मूव्स करती है। थर्ड आती है अपनी मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन में क्या होता है? चेविंग इन द माउथ, मुंह में चबाना, चर्निंग इन द स्टोमच, पेट में मथना, एंड सेगमेंटेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में विभाजन करना। फोर्थ है केमिकल डाइजेशन का। केमिकल डाइजेशन क्या होता है? एंजाइम ब्रेक डाउन फूड, एंजाइम भोजन को तोड़ते हैं। अब आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या है? न्यूट्रिएंट्स पास थ्रू द लिनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन इन टू द ब्लड एंड लिम्फ। जो न्यूट्रिएंट्स तत्व है वो आंत की परत से होकर ब्लड और लिम्फ में चले जाते हैं। लास्ट है छठा डिफेक्शन। डिफेक्शन क्या है? एलिमिनेशन ऑफ इनडाइजेस्टिबल सब्सटेंसेस फेसेस, इसमें ना पचने वाले पदार्थों को मल के द्वारा बाहर निकाला जाता है। ये हुआ अपना डाइजेस्टिव सिस्टम।